स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। एनालिस्ट का मानना है 143 से जा सकता है 180 ARPU तक, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र तक। क्या है ये न्यूज़, डिटेल में समझेंगे तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। तो मैं आप सब लोगों के लिए लाया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को कंटिन्यूसली अपडेट दिए जाएंगे और इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूँ इसमें हम किस बारे में बात करेंगे, तो डिविडेंड स्टॉक, जो डिविडेंड रिलेटेड जो न्यूज़ आती है, अपडेट्स आते हैं, उसके बारे में मैं आपको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दूंगा। बोनस स्प्लिट, किसी शेयर में स्प्लिट होगा, बोनस होगा, उससे रिलेटेड अगर कुछ अपडेट्स आते हैं, कौन सा शेयर है, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह सब कुछ वहाँ पे आपको प्रोवाइड करूँगा। और देखा जाए तो जो Q4 की जो PDFs आती है, जो कंपनीज NSE BSE पे जो अपलोड करती है, एक्सचेंज को जो देती है, उसकी भी कंप्लीट PDF आप देख सकते हो। 20 to 25 पेजेस की जो PDF है वो भी आपको इस ग्रुप में मिलेगी और ऐसे कुछ अपडेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। लाइक जो भी न्यूज़ आई, जो मैं कवर नहीं कर पाया एक दिन में, एक वीडियो में, क्योंकि एक दिन में इतने सारे वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाते, तो जो बच जाती है न्यूज़ेस वो मैं इस तरह आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर कर देता हूँ। तो प्लीज़ ज्वाइन ज़रूर करना, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर आज के परफॉर्मेंस की बात करें तो 2.76% की तेज़ी हमें इस शेयर में दिखाई दे रही है। वैसे देखा जाए तो 7.55 के आसपास ये शेयर जाके आ चुका है, यानी देखा जाए तो 3% से भी ज़्यादा की तेज़ी हमें इस शेयर में देखने के लिए मिली थी सुबह के टाइम पे। वैसे देखा जाए तो न्यूज़ जो है वो ट्रैफिक हाइक टू बूस्ट रेवेन्यू ऑफ टेलीकॉम फर्म बाय 15%, सिटी अपग्रेड VI टू बाय। बेसिकली दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एक तो सिटी ग्रुप की तरफ से टारगेट अपडेशन देखने के लिए मिल रहा है, उसके बारे में बात करेंगे, और दूसरा जो है वो ARPU के ऊपर न्यूज़ है, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो वोडाफोन आइडिया का बढ़ सकता है। और 1 रुपये से अगर रेवेन्यू बढ़ता है, 1 रुपये से अगर ARPU बढ़ता है तो उससे कितना फ़ायदा होगा वोडाफोन आइडिया को, वो भी जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। इंडियन टेलीकॉम फर्म कुड सी देयर रेवेन्यू राइज बाय नियरली 15%। तो जो इंडिया के जो टेलीकॉम प्लेयर है उनकी सबके बारे में बात कर रहे हैं, 15% से जो है इनके अर्निंग जो है वो रेवेन्यू जो है वो बढ़ सकते हैं, बियॉन्ड बाय द रिसेंट ट्रैफिक हाइक दैट इज लाइकली टू बी वेल एब्जॉर्ब बाय द मार्केट। तो जो हाल ही में अभी जो रिचार्ज के प्राइसेस बढ़ रहे हैं उस वजह से ये 15% का रेवेन्यू राइज हमें देखने के लिए मिल सकता है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो विजिबल है इन देयर दिसंबर क्वार्टर फाइनेंशियल्स। जो दिसंबर के क्वार्टर फाइनेंशियल्स जो है उसमें ये दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली अभी जो Q1 के जो रिजल्ट आएंगे उसमें इतना नहीं, पर Q2 Q3 के जो रिजल्ट्स आएंगे बाद में, उसमें ये बहुत ही ज़्यादा एक मतलब अट्रैक्ट करेगा। ये जो रिजल्ट रहेंगे वो काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। और थैंक्स टू दिस फैक्टर्स सिटी रिसर्च अपग्रेड वोडाफोन आइडिया टू बाय फ्रॉम न्यूट्रल। तो सिटी रिसर्च जो है उनका पहले न्यूट्रल रेटिंग थी वोडाफोन आइडिया के ऊपर, अब उनने वो न्यूट्रल को हटाकर बाय की रेटिंग दे दी है, और अपना जो प्राइस है, जो टारगेट प्राइस है, वो लगभग 50% से बढ़ा दिया है। इवन एज इट में फेस सब्सक्राइबर लॉस एज इट इज़ येट टू कमर्शियली लॉन्च 5G सर्विसेज एंड एक्सपांड 4G कवरेज। 50% की तेज़ी देने के दो डिसएडवांटेजेस, मतलब इतनी मतलब दो डिसएडवांटेजेस होने के बावजूद भी बाय रेटिंग दी है। पहली कि अभी तक 5G सर्विसेज शुरू नहीं हुई है, और दूसरी कि अभी भी सब्सक्राइबर लॉस चालू है, उसके बावजूद भी बाय रेटिंग यहाँ पे दी है। वी अपग्रेड VI फ्रॉम न्यूट्रल टू बाय wish list, retaining our high risk rating with a new target price of 23 versus 15, सिटी रिसर्च said in a note। पहले उन्होंने 15 रुपीज़ का टारगेट दिया था, अब उसे बढ़ाकर उन्होंने 23 रुपीज़ तक यहाँ पे कर दिया है। वोडाफोन आइडिया की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो काफ़ी बूस्ट देखने के लिए मिलने वाला है ट्रैफिक इंक्रीज से, और जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है उसमें भी थोड़ा ईज हमें देखने के लिए मिलेगा, जिस वजह से वोडाफोन आइडिया काफ़ी अच्छा कर सकता है। और एनालिस्ट जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि जो डेट लीडन टेलीकॉम ऑपरेटर एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है, यानी वोडाफोन आइडिया के जो ARPU है वो 171 से लेकर 180 रुपीज़ तक देखने के लिए मिल सकता है बाय दिस फाइनेंशियल एंड। इस फिजिकल एंड में देखा जाए, यानी अगर देखा जाए तो अगले अगले साल जो मार्च का मतलब Q4 जो रिजल्ट होंगे 2025 के, तब तक इनके जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो 171 से लेकर 180 रुपीज़ तक पहुंच जाएंगे। अभी अगर अप्रैल की बात करें तो वो 143 रुपीज़ पे थे, वो बढ़कर 171 से 180 रुपीज़ तक देखने के लिए मिल सकते हैं। और वैसे देखने के लिए आपको लगेगा यार क्या ठीक है ना यार, 30-40 रुपीज़ के आसपास ही ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है, इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र के बारे में मैं आप लोगों को एक बताऊंगा आगे। कंसिक्वेंटली सिटी एक्सपेक्ट VI ARPU टू रीच 171 इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो सिटी ग्रुप का भी मानना है कि 171 रुपीज़ तक ये इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो जा सकता है फाइनेंशियल ईयर 2025 तक।
also factoring in decline in subscriber loss from 213 million currently to 210 million in financial year 25, यानी 213 मिलियन की अभी हाल ही में देखा जाए तो सब्सक्राइबर लॉस देखने के लिए मिल रहा है। वो फाइनेंशियल ईयर 2025 तक 210 मिलियन ही रह जाएंगे, जो टोटल इनके सब्सक्राइबर लॉस जो देखने के लिए मिल रहे हैं। अब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, वो जो मैं बात कर रहा था ARPU का इंपॉर्टेंस, तो हर 1 रुपये जो ARPU बढ़ता है उसमें लगभग 1,000 करोड़ का फायदा होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री के जो प्लेयर है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, लीज, डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, ये जो PBI LTD है, रेटिंग फर्म स्केयर एज रेटिंग ने ये कहा कि अगर देखा जाए तो 1 रुपये से अगर ARPU बढ़ता है तो उससे 1,000 करोड़ का फायदा हो सकता है। यानी 140 से लेकर 180, 40 रुपये से अगर ये बढ़ा तो 40,000 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और ये 1 साल का नहीं, ये हर साल का, हर साल 40,000 करोड़ रुपए कमा सकती है यहाँ पे वोडाफोन आइडिया। मतलब ये तो सिर्फ 40,000 मतलब इंक्रीज है, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर ये कुछ कमा रहे ना तो उसमें प्लस 40,000 करोड़ यहाँ पे और ऐड हो जाएंगे अगर इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है वो 140 से लेकर 180 तक यहाँ पे जाता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।